Hello friends, welcome to Quantum Chemistry. Today we are going to discuss the new lecture in D block element series, that is what preparation and chemical properties of potassium permanganate. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन इनके बारे में डिस्कशन किया है, तो आज के लेक्चर में हम पोटेशियम परमैंगनेट इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। नाउ पोटेशियम परमैंगनेट इन विच you are well familiar about manganese. Manganese is central atom. यहां पर जो सेंट्रल आइटम है वो कौन सा है? मैग्नीज। और मैग्नीज ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिट करता है। ये क्या करता है? वेरिएबल ON नंबर एग्जिबिट करता है। तो यहां आप देख रहे हो KMnO4। KMnO4 में यू कैन राइट K प्लस MnO4 माइनस। तो यहां अगर आप ON नंबर देखोगे तो X प्लस 4 into minus 2 is equal to minus 1, x minus 8 minus 1, x is equal to u of 10 plus 7. मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट में जो मैग्नीज है वो +7 स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये +7 से कौन सा स्टेट में कन्वर्ट होता है, कौन सा स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे KMnO4 का प्रिपरेशन एंड आफ्टर देन केमिकल प्रॉपर्टी। नाउ इन प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट कैन बी प्रिपेयर बाय पायरोल्यूसाइड। ये पायरोल्यूसाइड से प्रिपेयर किया जाता है। पायरोल्यूसाइड हैविंग फार्मूला MnO2, हैविंग फार्मूला MnO2। तो पायरोल्यूसाइड when fusing with potassium hydroxide or potassium carbonate, that means KOH and K2CO3 in presence of air or in presence of oxidizing agent, we obtain potassium what? परमैंगनेट। इसका मतलब यहां पर सीधी सी एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि पोटेशियम परमैंगनेट कैन बी प्रिपेयर बाय पायरोल्यूसाइड MnO2 when reacting with, किसके साथ करना है इसे रिएक्ट? बाय KOH K2CO3, KOH K2CO3 by fusing with in these two compounds in presence of एक तो लेना है ऑक्सीजन O2, अदरवाइज लेना है यहां पर KNO3। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है यहां पर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बात पक्की आपको याद रखना है कि KOH K2CO3 के साथ फ्यूजिंग करने के बाद इनके प्रेजेंस में ये फॉर्म होता है। तो ये इन जनरल 2 स्टेप में फॉर्म किया जाता है। तो यहां हम डिस्कस करते हैं पहले स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? तो स्टेप फर्स्ट में जैसे मैंने बताया कि पायरोल्यूसाइड MnO2 और रिएक्टिंग विथ, किसके साथ रिएक्ट करना है? KOH के साथ। आई कैन राइट KOH इन प्रेजेंस ऑफ एयर। क्या लेना है यहां पर? ऑक्सीजन लेना है, एयर लेना है। तो यहां पर देखिए ये सबसे पहले यहां पर क्या देगा? ये देगा पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4। क्या फॉर्म करेगा पोटेशियम मैग्नेट? K2MnO4। यहां पर ये 4 ले रहा हूं मैं। अगर यहां पर मैं ये 4 रेफर करता हूं तो यू कैन ऑब्जर्व इन दिस K2Mn4, तो यहां पर ट्वाइस ऑफ K2MnO4, 2 मैग्नीज यहां ले रहा हूं, 2 मैग्नीज। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी देयर व्हाट? 4 हाइड्रोजन है। दैट मींस व्हाट? ट्वाइस ऑफ H2O। नाउ यू कैन ऑब्जर्व अबाउट बैलेंसिंग द रिएक्शन। नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 2 4 और ये 4 8 और 2 10। यहां 4 2 8 और 2 10। हाइड्रोजन यहां पर 4 है, हाइड्रोजन भी 4 है, मैग्नीज 2 एंड रिमेनिंग पोटेशियम 4 and 4। इसका मतलब यहां पर आप देख सकते हो जो आपको मिला है दैट इज पोटेशियम मैग्नेट। ये आपको क्या मिला है? पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट का जो कलर होगा दैट कलर इज ग्रीन इन कलरेशन। वो कौन सा कलर है? ग्रीन कलर होगा ना। उसी तरह से वही पायरोल्यूसाइड ट्वाइस ऑफ MnO2 ले रहा हूं, ओके, रिएक्टिंग विथ K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ, जैसे कि मैंने बताया, एयर। ओके, अब KOH के प्रेजेंस में तो मुझे मिल गया पोटेशियम मैग्नेट। यहां K2CO3 के प्रेजेंस में देखिए क्या मिलना चाहिए। यहां पर वंस अगेन U of 10 K2
MnO4। यहाँ क्या मिल रहा है मुझे K2MnO4। अब K2MnO4 दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन वंस अगेन बैलेंस। तो यहाँ पर देखिए इससे मैं 2 ले लेता हूँ, ये 2 ले रहा हूँ, तो ये भी 2 प्लस नंबर ऑफ कार्बन 2 twice of CO2। Now balance all the atoms to left and right। 2 manganese, total number of potassium 4, यहाँ पर देख रहे हो आप 4, नंबर ऑफ ऑक्सीजन ये हुए यहाँ पर 8 और ये 4 12, यहाँ पर 3 2 6, 6 और 2 8, 8 और ये 4 12। That means in this way you obtain once again green color potassium मैग्नेट। क्या मिला है सेकंड में भी पोटेशियम मैग्नेट। मैंने तीसरे में बताया कि ये एयर के प्रेजेंस में तो होता ही है, उसके साथ साथ ये पोटेशियम नाइट्रेट दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में भी होता है। नाउ सी वंस अगेन हाउ इट कैन बी फॉर्म। वंस अगेन यू कैन टेक MnO2 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट KOH, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये लिया था मैंने एयर और ये भी था एयर। ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में अगर आप देख रहे हो तो यहां आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ पोटेशियम 2 लेता हूं, ओके। यहां पर वंस अगेन आई कैन राइट इन दिस वे, ये एक ही लेता हूं, तो ये मिला K2MnO4। 2 पोटेशियम्स, वहां पर पोटेशियम मैग्नेट प्रिपेयर हो गया है। आफ्टर देन KNO3 से ये बना KNO2, नाइट्रेट से नाइट्राइट, नाइट्रेट से नाइट्राइट। टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहां पर होंगे 1 H2। नाउ इफ यू कैन बैलेंस ऑक्सीजन 2 2 4, 4 और 3 7, 4 2 6 और 1 7। इन दिस वे इन दिस यू ऑल्सो ऑब्टेन ग्रीन कलर पोटेशियम मैग्नेट। तो इस तरह से आपने देखा इन फर्स्ट स्टेप वी कैन प्रिपेयर व्हाट पोटेशियम मैग्नेट फ्रॉम पायरोल्यूसाइड बाय रिएक्टिंग विद फ्यूजिंग विद KOH or K2CO3 in presence of oxygen that means air and potassium nitrate. Now in step number 2, now we discuss how to convert potassium magnet into potassium permanganate. When potassium magnet treating with water, then by using 2 methods likewise oxidation and electrolysis it can be converted into potassium permanganate। इसका मतलब ऑक्सीडेशन या इलेक्ट्रोलिसिस ये 2 मेथड यूज करके हमने अगर पोटेशियम मैग्नेट को वाटर के साथ ट्रीट किया तो वी ऑब्टेन, हमें क्या मिलेगा वहां पर पोटेशियम परमैंगनेट। तो हम डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर 2 में। नाउ स्टेप नंबर 2 फर्स्ट मेथड इज ऑक्सीडेशन मेथड। कौन सी मेथड है? फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन मेथड। तो ऑक्सीडेशन मेथड में व्हेन पोटेशियम मैग्नेट ट्रीटेड विथ क्लोरीन, ट्रीटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर मैं इसे ट्रीट करता हूं, अदरवाइज विथ ओजोन अलोंग विथ वाटर वी ऑब्टेन पोटेशियम परमैंगनेट। तो यहां आप देख रहे हो मैंने सबसे पहले लिया K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट। क्या है ये पोटेशियम मैग्नेट? व्हेन ट्रीटिंग विथ क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन के साथ ट्रीट करने के बाद 2 क्लोरीन है, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ K से पोटेशियम भी वहां पर 2 चाहिए, तो ये मिलेगा यहां पर व्हाट ट्वाइस ऑफ KMnO4 प्लस ट्वाइस ऑफ KCl, ट्वाइस ऑफ KCl। नाउ इन सेकंड केस वंस अगेन आई टेक K2MnO4। अब K2MnO4 ट्रीटिंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड along with वाटर मॉलिक्यूल। अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें देखना है यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर K2MnO4 में ये लेता हूँ यहाँ पर थाइस। रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए जरूरी है, एक्चुअली रिएक्शन बैलेंसिंग करना तो नीड नहीं है यहाँ पर, ओनली रिएक्शन अगर आप लिखते हो तो भी चलेगा, लेकिन बैलेंसिंग फैक्टर हम देख ही लेते हैं। ये ले रहा हूँ यहाँ पर 4 CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पर देखिए क्या मिलना चाहिए ट्वाइस ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। आफ्टर देन एक मैंगनीज बाकी है MnO2। आफ्टर देन 4 KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट। नाउ नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 4 जा 12 और यहाँ पर 8 20 और एक 21, 4 2 जा 8 और ये 10 और यहाँ पर देखना ये 4 3 जा 12। तो यहाँ आप देख रहे हो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर टोटल कितने हुए हैं, ऑक्सीजन पूरी तरह से यहाँ पर बैलेंसिंग कंडीशन में है। तो MnO2
KHCO3 ट्वाइस ऑफ KMnO4, इस तरह से पोटेशियम मैग्नेट ये पोटेशियम पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ थर्ड केस में मैंने कहा है कि ओजोन के साथ भी ये रिएक्शन देता है, तो आई कैन राइट K2MnO4 रिएक्टिंग विथ ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। नाउ ओजोन के साथ रिएक्शन देने के बाद K2MnO4 गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम पर मैग्नेट। तो यहाँ देखिए किस तरह से कन्वर्ट होता है, तो यू ऑब्टेन ट्वाइस ऑफ KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। 2 यहाँ पर K बाकी है तो ये मिलेगा ट्वाइस ऑफ KOH। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन अब पूरी तरह से क्या है, यहाँ पर बैलेंसिंग कंडीशन में है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 2 8 और यहाँ पर ये 12 है, तो यहाँ पर ये 10 प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ पर क्या होगा, लिबरेट। दिस इज योर फर्स्ट मेथड। इन दिस वे बाय ऑक्सीडेशन मेथड स्टेप 2 में मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया है पोटेशियम पर मैग्नेट में। तो ये आपको मिला है पोटेशियम पर मैग्नेट, और यहाँ पर ये लिया था मैंने व्हाट, पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट। दिस इज योर फर्स्ट मेथड। नाउ इन सेकंड मेथड अब हम देखेंगे बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। कौन सी मेथड है हमारे पास अब, इलेक्ट्रोलिसिस। इन इलेक्ट्रोलिसिस मेथड वी यूज एनोड एंड कैथोड। तो यहां पर हमने जो एनोड यूज किया है दैट एनोड इज निकेल, ओके, और जो कैथोड यहां पर लिया है दैट कैथोड इज आयरन। दैट मीन्स व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन cathode and nickel anode, iron cathode and nickel anode, we obtain what, potassium permanganate। तो यहां पर क्या होगा आप देख सकते हो, एनोड के पास तो ऑक्सीडेशन होगा, यहां होगा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होने के बाद इसका मतलब वहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विल बी देयर। तो यहां आप देख रहे हो ये ले रहा हूं मैं ट्वाइस ऑफ K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट, ओके, पोटेशियम मैग्नेट ट्रेडिंग विथ वाटर। यहां ये ऑक्सीजन जो मिला है मुझे एनोड के पास, फ्रॉम एनोड, एनोड से मिला है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन यहां पर ऐड करने के बाद यू ऑब्टेन व्हाट, ट्वाइस ऑफ KMnO4 प्लस ट्वाइस ऑफ KOH। इस तरह से आप यहां पर देख रहे हो कि आपको दोनों भी केसेस में क्या मिला है, पोटेशियम परमैग्नेट, okay, potassium permanganate। In this way from the pyrolusite in 2 step we can prepare potassium permanganate, potassium permanganate। So now after preparation we move to the chemical properties of potassium permanganate। तो पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट होता है इन एसिडिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम एंड अल्सो इन न्यूट्रल मीडियम। ये तीनों भी मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ही बेहतर तरीके से एक्ट होता है एंड इट इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाउंड इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले इन नंबर ए, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में ये यूज करेगा H2SO4, इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन एसिडिक मीडियम यूज करेगा व्हाट, व्हिच एसिड, H2SO4। और यहाँ पर जो मैंगनीज है वो मैंगनीज का ON नंबर चेंज होगा +7 से व्हाट, +2 में। इसका मतलब +7 से +2 में यहाँ पर मैंगनीज कन्वर्ट होगा। तो यहाँ हम देखेंगे हाउ टू ऑक्सीडाइज इट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड। नाउ फर्स्ट एग्जांपल फॉर दिस ऑक्सीडेशन, व्हाट, इट ऑक्सीडाइज oxalic acid to carbon dioxide, अब देखेंगे ऑक्सैलिक एसिड से ये CO2 में इसे किस तरह से कन्वर्ट कर सकता है। तो मैंने कहा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहां ले रहा हूं मैं KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्टिंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मींस इन एसिडिक मीडियम। तो ये आप देख सकते हो पोटेशियम परमैंगनेट है, मैंने कहा कि ये मैंगनीज +2 से +7 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये देगा MnSO4। ये क्या देना चाहिए यहाँ पर, MnSO4। MnSO4 यहाँ पर 2 है तो आई कैन राइट ट्वाइस ऑफ MnSO4। वंस अगेन इट गिव्स K2SO4। 2 पोटेशियम है तो SO4 2 और 1 3, ये बना 3 प्लस
it becomes thrice of H2O plus 5 ऑक्सीजन, प्लस कितने मिले यहाँ पर ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन। तो यहाँ देख रहे हैं दिस सिंगल रिएक्शन इट लिबरेट 5 नेसेंट और सिंगल ऑक्सीजन। तो यहाँ मुझे अब ऑक्सैलिक एसिड को करना है कन्वर्ट। तो ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, COOH, COOH, दैट मीन्स C2H2O4, C2H2O4। ऑक्सैलिक एसिड को मुझे कन्वर्ट करना है CO2 में, तो यहाँ ले रहा हूँ मैं ऑक्सीजन, और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। इट बिकम ट्वाइस ऑफ CO2, ट्वाइस ऑफ CO2, प्लस यहाँ ले रहा हूँ H2O, नंबर ऑफ कार्बन 2 है इसलिए ट्वाइस ऑफ CO2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है इसलिए H2O। आफ्टर देन प्लस यहाँ आप देख रहे हो H2O टोटल नंबर ऑफ 4 और एक 5, यहाँ पर और 4 एक 5, लेकिन ऊपर की रिएक्शन में 5 ऑक्सीजन है इसलिए इंटू 5। Therefore, you often in this final reaction is twice of K MnO4 plus thrice of H2SO4 plus 5 C2H2O4. It gives twice of MnSO4 plus K2SO4. टोटल नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 10, ये मिला 10 CO2, 10 कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर मॉलिक्यूल 5 और 3, 8 प्लस 8 H2। तो यहां पर आप देख रहे हो कि मैग्नीज +7 से +2 में कन्वर्ट हुआ, और यहां पर कार्बन C2H2OH ये ऑक्सैलिक एसिड कन्वर्ट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड में। इस तरह से दिस इज योर फाइनल रिएक्शन। ये क्या आपके फाइनल रिएक्शन। नाउ सेकंड में देखते हैं हम अब इट ऑक्सीडाइज फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट। फेरस सल्फेट से क्या लेना है मुझे, फेरिक सल्फेट। Once again same reaction, twice of KMnO4, thrice of H2SO4, ये देगा K2SO4, twice of MnSO4, thrice of H2O plus 5 oxygen. Okay? अब फेरस सल्फेट that means in this case ये होगा FeSO4। कौन से मीडियम में है, एसिडिक, H2SO4। फेरस सल्फेट को फेरिक में कन्वर्ट करना है, और ये ऑक्सीजन हमने यूज किया। अब यहाँ पर Fe, तो यहाँ पर फेरस से फेरिक में कन्वर्ट करना है, तो आई कैन राइट Fe2SO4 SO4 है, तो यहाँ पर लिया है मैंने एक, Fe2 चाहिए मुझे, तो ये ले लेता हूँ 2, SO4 2 और एक कितने हो गए, 3, प्लस एक मिला है वाटर मॉलिक्यूल। रिएक्शन बैलेंसिंग फॉर्म में, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ऊपर किसमें 5 ऑक्सीजन है, तो इनटू ये क्या होगा 5, क्योंकि यहाँ सिंगल ही ऑक्सीजन यूज हुआ। देन यू ऑफ्टन इन दिस केस फाइनल रिएक्शन ट्वाइस ऑफ KMnO4 प्लस H2SO4। यहाँ पर आप देख रहे हो कितने हैं, यहाँ पर ये 5 और यहाँ पर ये मिले 3, कितने हो गए 8। इट बिकम्स 8 H2SO4, FeSO4 5 2s are 10. Okay, after then oxygen cancel हुआ, it gives K2SO4 plus twice of MnSO4। टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल Fe कितना होगा, ये 5 होगा, ये देगा 5 Fe2SO4 प्लस ये 5 और 3 8 H2O। This is your final reaction for oxidation of ferrous sulfate to ferric sulfate। यहां आपको मेन चीज ये देखना है हाउ टू बैलेंस इट। ये रिएक्शन कॉमन होगी हर जगह पर, मतलब ये 5 ऑक्सीजन हर बार रिलीज करेगा, और वही 5 ऑक्सीजन रिलीज करने के बाद आपको सेकंड में देखना है फेरस से फेरिक। ये कन्वर्ट करने के बाद जितने ऑक्सीजन यहां पर आएंगे उसके हिसाब से उसे 5 से मल्टीप्लाई करके आपको फाइनल रिएक्शन मिल जाएगी। तो ये थी आपकी सेकंड रिएक्शन, फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट। नाउ मूव टू दी थर्ड एग्जांपल फॉर ऑक्सीडेशन। ये मैं देख रहा हूं एसिडिक मीडियम में बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड, बाय यूजिंग व्हाट,
सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ थर्ड में हम देखते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन peroxide to oxygen, O2. Once again, first one is same, twice of KMnO4, thrice of H2SO4, it gives K2SO4, twice of MnSO4, thrice of H2O plus 5 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड लेना है तो H2O2 प्लस यहां लिया है मैंने ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेने के बाद आपको पता है H2O प्लस O2 बाहर निकलेगा, तो ये मिला H2O प्लस O2। ओके, देन व्हाट इज द फाइनल रिएक्शन इन दिस केस? यू कैन ऑब्जर्व ट्वाइस ऑफ KMnO4, thrice of H2SO4 प्लस into 5, ये मिला 5 H2O2, it gives K2SO4 twice of MnSO4। टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 5 और 3 8 प्लस 5 O2। This is your final reaction to oxidize hydrogen peroxide to O2। Okay? अब देखते हैं oxidation of KNO2 potassium nitrite to KNO3 potassium nitrate। Once again, first is same, twice of KMnO4, thrice of H2SO4। आप देख रहे हो यहां पर it becomes K2SO4 twice of MnSO4, thrice of H2O, ये मिला 5 ऑक्सीजन। 5 ऑक्सीजन वहां पर मिलने के बाद 5 ऑक्सीजन KNO2। ओके, अब ये KNO2 को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? KNO3 में, प्लस यहां ले रहा हूं ऑक्सीजन। व्हाट इज योर फाइनल रिएक्शन? KMnO4 H2SO4 into 5 KNO2 K2SO4 twice of MnSO4 plus 5 KNO3 plus thrice of H2। दिस इज योर फाइनल रिएक्शन। इस तरह से मैंने लिया है फॉर एग्जांपल KNO2 से KNO3, और इस तरह से आपको क्या करना है, उसे पूरी तरह से ऑक्सीडाइज। अब हम देखेंगे और कुछ एग्जांपल। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं डिस्कस कर रहा हूं इन एसिडिक मीडियम। ओके, नाउ एसिडिक मीडियम में अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन, व्हाट? हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर। Now best example is hydrogen sulfide to sulfur. Same example, twice of KMnO4, thrice of H2SO4, K2SO4 plus twice of MnSO4, thrice of H2O plus 5 ऑक्सीजन। अब यहां पर आप देख रहे हो 5 ऑक्सीजन लिबरेट हो चुके हैं, तो मुझे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S को कन्वर्ट करना है सल्फर में। तो यहां ले रहा हूं सिंगल ऑक्सीजन, इट गिव्स सल्फर प्लस H2O इनटू ये होगा 5। तो यहां पर मिलेगी मुझे फाइनल रिएक्शन, ट्वाइस ऑफ KMnO4 thrice of H2SO4 plus 5 H2S, it gives K2SO4
ट्वाइस ऑफ MnSO4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल कितने मिले यहाँ पर 5 3 8 H2O प्लस 5s। इस तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड से हमने सल्फर में भी कन्वर्ट कर दिया है। इस तरह से आप वेरियस टाइप्स के कंपाउंड ये कन्वर्ट कर सकते हो व्हाट इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड। एक एग्जांपल बेस्ट ले लेता हूं, हाइड्रोजाइन टू नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, सेम रिएक्शन, ये रिएक्शन सब तरफ सेम ही आएगी। ट्वाइस ऑफ Mn 5O। अब लेना है मुझे हाइड्रोजाइन, दैट मीन्स आई कैन राइट N2H4 प्लस ऑक्सीजन। तो यहां आप देख रहे हो ये मिला N2 गैस प्लस ट्वाइस ऑफ H2, N2 गैस प्लस ट्वाइस ऑफ H2O into 5. Now final reaction is twice of K MnO4 thrice of H2SO4 5 N2H4, ये देगा K2SO4 twice of MnSO4। टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ये 5 2 10, 10 और 3 13 H2O और ये मिला 5 N2। दिस इज योर फाइनल रिएक्शन। तो इस तरह से एसिडिक मीडियम में हमने देखा कि ये किस तरह से इसे ऑक्सीडाइज कर सकता है। अब हम देखेंगे बेसिक और अल्कलाइन मीडियम में हाउ इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ इन अल्कलाइन मीडियम और इन बेसिक मीडियम, नंबर बी, in basic और इन अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम और बेसिक मीडियम में खास बात आपको यहां पर याद रखनी है कि मैंगनीज ये +7 से चेंज हो रहा है, मैंगनीज +7 से चेंज हो रहा है +4 में, +4 में। अब ये मैंगनीज +7 से +4 में चेंज हुआ है, तो मुझे देखना है यहां पर बेसिक मीडियम में मैं क्या यूज करता हूं। जैसे एसिडिक मीडियम में मैंने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया, तो यहां पर बेसिक मीडियम में आपको वाटर ही यूज करना है। वाटर एक्ट एज अ बेस इन दिस केस। तो यहां पर आप देख रहे हो हाउ इट एक्ट एज अ बेस। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, नाउ एग्जांपल नंबर फर्स्ट इन बेसिक मीडियम, इट ऑक्सीडाइज पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडेट। पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडेट मतलब पोटेशियम आयोडाइड से पोटेशियम आयोडेट में इसे कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करना है, हमारे पास है KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 इन बेसिक मीडियम दैट मीन्स वाटर, इसे मैं बेस रेफर कर रहा हूं यहां पर, और ऐसे भी वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो एसिड बेस और न्यूट्रल तीनों कंपाउंड एक्ट हो सकता है। उसके बाद आप देख सकते हो ट्वाइस ऑफ पोटेशियम, तो ये मिला ट्वाइस ऑफ KOH, ओके। Mn प्लस यहां मिला है मुझे ट्वाइस ऑफ MnO2, ओके। यहां पर मैग्नीज +4 होना चाहिए, तो ये मिला ट्वाइस ऑफ MnO2 प्लस ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, 4 2 8 और यहां पर 2 2 4 और ये 2 6, 2 ऑक्सीजन चाहिए। वाटर मॉलिक्यूल तो आपके पास है, 2 हाइड्रोजन यहाँ चले गए, तो यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन गेट 3। कितने ऑक्सीजन मिलने चाहिए यहाँ पर, 3 ऑक्सीजन। तो यहाँ देख रहे हो 4 2 8 और एक 9, यहाँ पर 2 2 4 और 3 7 8 और 9, तो 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यहाँ मिला है। तो पोटेशियम आयोडाइड दैट मीन्स Ki, ओके। अब पोटेशियम आयोडाइड को पोटेशियम आयोडेट में कन्वर्ट करना है, तो यहां ले रहा हूं मैं 3 ऑक्सीजन, तो ये मिला KiO3 पोटेशियम आयोडेट।
देन व्हाट इज द फाइनल रिएक्शन? तो फाइनल रिएक्शन क्या मिली? ट्वाइस ऑफ KMnO4 प्लस H2O प्लस potassium iodide, it gives twice of KOH plus twice of MnO2 plus KiO3. KiO3. In this way, your Ki get converted into KiO3. That means iodide. Now ethylene to ethylene glycol. इथिलीन टू इथिलीन ग्लाइकॉल. नाउ इथिलीन यहां पर देखते हैं कैसे ग्लाइकॉल में, दैट मीन्स अल्कोहल में ये कन्वर्ट होता है. नाउ वंस अगेन सेम रिएक्शन, ट्वाइस ऑफ KMnO4 प्लस H2O, you obtain twice of KOH, twice of MnO2 प्लस 3 ऑक्सीजन. अब इथिलीन लेना है, दैट मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH2. ओके, ये इथीन या अल्कीन होगा और ये ग्लाइकॉल में कन्वर्ट करना है, तो यहां ले रहा हूं ऑक्सीजन. ओके, ऑक्सीजन लेने के बाद अब ग्लाइकॉल में ये कन्वर्ट तो होगा, लेकिन यहां पर CH2OH CH2OH अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूं ऑक्सीजन प्लस H2O, क्योंकि मीडियम हमारा बेसिक है, यू ऑब्टेन CH2 डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये सिंगल में कन्वर्ट होगा. आप यहां पर देख रहे हो CH2OH CH2OH, दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल. क्या मिला? ये इथिलीन ग्लाइकॉल. देन व्हाट इज द फाइनल रिएक्शन इन दिस केस? नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहां पर सिंगल यूज हुआ है, तो इसे मैं ब्रैकेट करके 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि ऊपर 3 ऑक्सीजन रिलीज हो गए. फाइनल रिएक्शन ट्वाइस ऑफ KMnO4 प्लस H2O, ये 3 और एक 4, ओके, प्लस थाइस ऑफ C2H4, इथिलीन यूज किया है, ट्वाइस ऑफ KOH, ट्वाइस ऑफ MnO2 प्लस थाइस ऑफ CH2CH2OH. This is conversion of ethylene to ethylene glycol in what? Which medium? Alkaline or basic medium. इस तरह से इसे हमने बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर दिया है. नाउ अल्कलाइन KMnO4 और बेसिक KMnO4 इज कॉल्ड एज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैंग्वेज बेयर्स रिएजेंट. इसे क्या कहा जाता है? बेयर्स रिएजेंट कहा जाता है. नाउ लास्ट वन इन न्यूट्रल मीडियम. अब हम डिस्कस करते हैं. It acts as an oxidizing agent in neutral medium. न्यूट्रल मीडियम, जैसे यहां पर हमने देखा कि अल्कलाइन मीडियम में मैंगनीज +7 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है ना, उसी तरह से न्यूट्रल मीडियम में ये किस में कन्वर्ट होगा? +7 टू +4 में कन्वर्ट होगा. और यहां भी हम न्यूट्रल मीडियम में वाटर ही यूज करेंगे एज अ न्यूट्रल मीडियम, H2O एज अ न्यूट्रल सोल्यूशन. ये क्या यूज किया मैंने? न्यूट्रल सोल्यूशन. तो यहां पर हम देखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट में, हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रल मीडियम. वंस अगेन सेम रिएक्शन, ट्वाइस ऑफ KMnO4, पोटेशियम यहां पर लिया है मैंने व्हाट? पर मैग्नेट विथ वाटर मॉलिक्यूल, विथ वाटर मॉलिक्यूल, दैट मीन्स ये लिया है न्यूट्रल में. ओके, KMnO4 H2O में लिया है और वो +4 में कन्वर्ट वहां पर होना चाहिए, तो ये देगा ट्वाइस ऑफ MnO2, ओके, प्लस ट्वाइस ऑफ KOH. क्या देगा? ट्वाइस ऑफ KOH. एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 4 2 8 और 1 9, यहाँ पर 2 3 5, यहाँ पर देख रहे हो 4 2 8 और 9. रिएक्शन इज इन दिस बैलेंसिंग कंडीशन. मैग्नीज यहाँ पर O4 नहीं O2 चाहिए, तो 2 2 4 और यहाँ पर कितने हैं? ये 3 7.
ओके, नाउ दिस इज KMnO4। ये आपकी जो रेगुलर रिएक्शन है उसके हिसाब से इसने ऑक्सीजन लिबरेट किया। अब मुझे हाइड्रोजन सल्फाइड को कन्वर्ट करना है सल्फर में। तो हाइड्रोजन सल्फाइड कौन से मीडियम में लिया मैंने? न्यूट्रल मीडियम में। यहां पर ऑक्सीजन लिबरेट हुआ, U ऑफ 10H2O प्लस सल्फर इनटू से 3 से मल्टीप्लाई कर दो। योर फाइनल रिएक्शन इज ट्वाइस ऑफ KMnO4 प्लस H2O यहां पर एक, यहां पर 3, तो एक H2O कैंसिल हुआ H2O के साथ, यह आएगा H2S कितने 3। आफ्टर देन ट्वाइस ऑफ MnO2 ट्वाइस ऑफ KOH, ये 3H2O था तो एक कैंसिल हुआ, ये बना ट्वाइस ऑफ H2O प्लस 3 सल्फर। क्या मिला है? 3 सल्फर। नाउ इसी तरह से दिस इज इन न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम में भी हमने इसे क्या किया है? कन्वर्ट किया है। इस तरह से ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। इन दिस वे योर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विथ प्रिपरेशन गेट ओवर इन दिस लेक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं F ब्लॉक एलिमेंट। F ब्लॉक एलिमेंट का एक इंटरप्रिटेशन क्या होगा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जैसे हमने देखा है, ये सारी चीजें वहां पर भी क्या इफेक्ट होता है, ये सारी चीजें हम वहां डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एटॉमिक रेडियस उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।